मालूम चल गई कि नदी जो है वो ईकारांत शब्द है। वेरी गुड संस्कृत में। और भाई बने रहो वीडियो में, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से आपको संस्कृत इसको याद करवा दी जाएगी, समझा दी जाएगी। टोटल बैकग्राउंड आपको दिखेगा, स्क्रीनशॉट बाद में कर लीजिएगा, अभी समझिएगा, बस इतना आपको समझना है। आगे बढ़ जाए। जैसे ही हमारा मालूम चल गया कि ईकारांत है, तैसे इसको लिखने के लिए आप विभक्ति के साथ में लिखेंगे। कौन चीज के साथ में लिखेंगे? विभक्ति के साथ। एक बार सभी बच्चे बोलेंगे क्या के साथ लिखेंगे? और इसके साथ साथ इसको वचन के भी साथ में लिखा जाता है, विभक्ति एवं वचन के साथ में। ठीक है, विभक्ति एवं वचन। मिनट लॉक कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो छोटू विभक्ति एवं वचन के साथ में हम लोग नदी शब्द पढ़ते हैं। तो आप बताइए विभक्ति कितनी होती है? 7। पहला होता है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, उसके बाद बता दो षष्ठी, और एक होता है भैया सप्तमी। क्या होता है? सप्तमी। ये होता है सप्तमी। सप्तमी जैसे ही पढ़ते हो तो फिर हमारा एक संबोधन मिलने लगता है। क्या मिलने लगता है? संबोधन। क्या मिलता है? संबोधन। ठीक है, आगे नोट करते रहेंगे जो न्यू बच्चे होंगे। मैं कह रहा हूं, आप बताइए कोई भी चीज याद करते हो तो पहला पक्का है कि याद हो जाता है। पहला क्या हो जाता है? याद। एक बार आप लोग अपने से बोलो, क्या लिखा है? नदी, नद्यौ, नदः। क्या बोलोगे? नदः। ओरिजिनल में ये द में धा है तो नद्दह बोलेंगे, परंतु मैं कह रहा हूं कि जो लिखा हुआ है जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ो। अन्यथा अगर नहीं पढ़ोगे अपने मन से, क्योंकि हिंदी तुम्हें पढ़ने आती है, तो फिर हमारा सिखाया हुआ नहीं सीख सकते। आइए चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रथमा में सबको याद हो गया नदी, नद्यौ, नदः। आप लोग नधौ कहिएगा, मैं जानता हूं। आप लोग क्या कहिएगा? नधौ। दोस्तों, इस प्रकार से संस्कृत आपको सिखाई जाती है और टीएलसी सेंटर में, जो कि एसएस मॉल के नियर है, बगल फ्रॉम द हाई स्कूल। हाई स्कूल मिडिल स्कूल दोनों है, उसके सामने में पढ़ाता हूं। और इस प्रकार से सारी सब्जेक्ट क्लास 12 तक आपको सेवा दी जाती है। और बच्चे इसमें जो बैठे होते हैं वो बात विचार करते रहते हैं और मैं अपना पढ़ाता लिखाता रहता हूँ। ठीक ना? ऐसा हो, देखो बात कर रहा है खूब, क्योंकि उसे पता है कि मुझे याद है। और जैसे मैं छड़ी उठा लूंगा इसको डंडिया वाली हाल, तो फिर वो नहीं पढ़ पाएगा। अक्सर बच्चे यही करते हैं। अब मास्टर का प्रेशर रहता है कि उसे किस प्रकार से समझाना है, वो माइंड में कैलकुलेशन करता रहता है, और बच्चे का काम होता है किस प्रकार से हमें नहीं पढ़ना है। उठा लो छड़ी, दमदमा दो, आराम से कह देगा मास्टर बड़ी मरखा है, अब हम पढ़ेंगे नहीं। मम्मी से कहेगा, पापा से कहेंगे। तो मैं मास्टर एक ऐसा मास्टर हूं जो साल भर का फीस पहले ही ले लिया हूं। चला? ओके। देखो तो दोस्तों, हाँ, और आप कमेंट में जरूर बताना सीखें कि मैं पढ़ाता कैसे हूं और किस प्रकार से बच्चों के लिए। ठीक है, मेरा मकसद यही है। तो भैया जैसे ही पहला लाइन में जाता है, याद हो जाता है नदी, नधौ, नदः, तब तक बिहार बोर्ड यहां से एक क्वेश्चन पूछ देता। कैसे पूछता? वो समझिए। वो पूछता है, क्लीन आ रही है क्या? क्लीन आ रहा है ना? जी बिल्कुल। लो, एक बिहार बोर्ड यहां से क्वेश्चन पूछता कि आप बताइए, नदी शब्द रूप पढ़े हो तो नदी शब्द रूप प्रथम विभक्ति, क्योंकि पहला पढ़ा रहे हैं, प्रथम विभक्ति के द्विवचन में क्या होता है? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, दूसरी विभक्ति के भी द्विवचन में सेम होता है, इसलिए वो पूछता है कि प्रथम विभक्ति के द्विवचन में क्या होता है। तो सारे बच्चे जवाब देते हैं नद्धौ होता है। क्या होता है? नद्धौ। ठीक है, नधौ भी कह सकते हो। ये सबको याद हो जाता है। और उसी प्रकार से कभी कभी पूछता कि आप बताइए बहुवचन में क्या होता है, तो नधा होता है। क्या होता है? नधा होता है। यहां से किसी को दिक्कत है? बता दो पहला लाइन किसको किसको याद हो गया, सच बताना। वाह भैया, बोलो नदी, नधौ, नदः, नदः। ठीक है। एक बच्चा ने बोला कि सर जी इधर क्यों लिखा है, नदी होना चाहिए। तो मैं उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा हूं, नदी ही लिखल है, बट आपको पढ़ने का तरीका देखिए। किसी ने बोला कि सर जी ये तो लिखा हुआ है काली गले, पर इसको लोग यादव क्यों बोलते हैं? क्योंकि ओरिजिनल में यादव 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 कहते कहते आपको साउंड यादव ही निकलेगा, इसलिए इसे छोटू यादव न कह करके यादव ही कहा जाता है। किसी को दिक्कत? आइए ठीक उसी प्रकार से अगर देखें तो मैं कह रहा हूं कि बोलो बोलो नदी,
इसको भी बोलो नदौ, मान लो औ की मात्रा डालना है, नदौ। इसको बोलो नदह। मेरे डियर स्टूडेंट्स, ओरिजिनल में ये शब्द ऐसा ही था, लेकिन जब इसको पढ़ा गया, उच्चारण किया गया, तो ऐसा आ ही नहीं रहा था जैसा कि आप लोग सोच रहे हो। पढ़िए, देखिए, बोलो नदी, नदौ, नदह। आ रहा है, आ रहा है का? बोलो नदौ, नद्धौ, ध आ रहा है, बिल्कुल, इसलिए इसको नद्धौ कहा गया और इसको नद्धह कहा गया। आपको भी क्लियर हुआ होगा। डियर स्टूडेंट्स, पहली विभक्ति किसको किसको याद हो गया? सच बताना। बोलो, पहला में क्या था? नदी। द्विवचन में क्या था? नद्धौ। बहुवचन में क्या था? नदह। यहां से बात आती है, जैसे ही हम लोग दूसरा द्वितीय में पहुंचते हैं, कौन सी में? द्वितीय। द्विवचन में पहुंचते हैं, द्वितीय विभक्ति में पहुंचते हैं, तो एक चेंज हो जाता है, बस नदीम हो जाता है। क्या हो जाता है? नदीम। और चाहे वह लता शब्द रूप हो, चाहे वह बालक शब्द रूप हो, उसमें म में हलंत रहता ही रहता है। ये याद रखिएगा, हलंत वाला। ठीक है? अगर लता को पढ़ोगे तो क्या आता था? लता, लते, लता, लताम, लते, लता, लताम था, हाँ या ना? तब तीसरा में ना लताया, चौथा में लताए। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, बालक अगर चलोगे तो बालक, बालकौ, बालका, फिर बालकम, बालकौ, बालकान, बालकम आता था। तो याद रखेंगे, म में हलंत आता है द्विवचन में। तो ये क्या हो जाएगा भाई मेरे दोस्त? कौन बताएगा? कोई बताएगा? बोलो, बोलो नदीम। दिख रहा है क्या? पीला में तो पीला दिखेगा नहीं, चलो मैं ब्लैक दे देता हूं। बोलो नदीम। ठीक है, ओके। वही वाला आएगा रे भैया, नधौ, नदी। किसको किसको याद हो गया? दूसरा किसको किसको याद हो गया? इस तरह से शांतिपूर्वक से पढ़ें, बने रहे। वीडियो में भी पढ़ाऊंगा, अभी तो बस बच्चों को याद करवा रहा हूं। अभी क्लास में जो बच्चे हैं ना, उसको याद करवा रहा हूं। ऑफलाइन वाले के लिए, ऑनलाइन वाले के लिए, दोनों के लिए इतना बेटर पढ़ाऊंगा ना, नदी कभी जीवन में नहीं भुलाओगे। बस वीडियो में बने रहो। आगे देखते हैं। छोटू, नदी जीवन भर याद रहेगा, बचपन भर याद रहेगा कि ये द्विवचन के पहले, द्विविभक्ति के पहला वचन है नदीम। क्या है? नदीम। और दूसरी विभक्ति में जब चलिएगा तो सेम जो बिहार बोर्ड पूछता है, क्या पूछा है? द्विवचन में क्या हो जाएगा? नधौ। और बहुवचन में नदी, बहुवचन में नदी। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूं, तीसरी विभक्ति को याद रखने का एक तरीका है तृतीया। पढ़ो तो इसको क्या लिखा है? तृतीया। क्या लिखा है? भाई तृतीया में जैसे ही आओगे तो आप देखिए, इसको आप हिंट के लिए याद रखें। ऐसे तो इसमें भी या है, बट हिंट के लिए याद रखें। बोलो या। याम बनता है कब? जब आ की मात्रा लगता है तब। तो उसी में नदा जो था, नद जो था, अगर नद में नदा करोगे, जैसे नदी था और इसमें आ की मात्रा जोड़ना है, तो बोलो तो नदा। क्या आपको नदा कहना अच्छा लग रहा है क्या? इसलिए नदा एक पुल्लिंग शब्द बनने लगता है। यही वजह से ये तो स्त्रीलिंग था, तो हम लोग इसको बोलते हैं नद्धा। क्या बोलते हैं? नद्धा। इसलिए बन जाता है नदा। कैसे याद रखेंगे ट्रिक? तो बोलो तृतीया, आ वाला में क्या लगेगा? नधा आ, इसमें भी आ। तो भैया प्रथम तृतीया विभक्ति के एक वचन में क्या हो जाता है? नधा। क्या हो जाता है? नधा। अब सुनो ध्यान से, तृतीया एक वचन में किसको किसको याद हो गया? नधा। द्वितीय विभक्ति के नदीम, एक वचन के नदी। ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं कि आप चाहे तृतीया देखें, चाहे वह चतुर्थी देखें, और चाहे वह पंचमी देखें, तीसरा चौथा पांचवा रट जाओ। तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा। जी हाँ दोस्तों, तीसरा चौथा पांचवा कि द्विवचन किसको किसको याद हो गया? देखोगे जैसे ही तीसरा चौथा पांचवा का हम बोल रहे हैं, ये बिहार बोर्ड काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, काफी बार क्वेश्चन पूछा है, और बच्चे पता नहीं क्यों नहीं जवाब देते। क्या जवाब देता है भैया? तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, अगर उसके द्विवचन को देखोगे तो लिखा है नदी भयाम। क्या लिखा है? नदी भयाम। चाहे वह तीसरा हो, चाहे वह चौथा हो, और चाहे वह पांचवा हो। बालक शब्द रूप रहता तो तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो। लता शब्द रूप रहता, तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो। बस भयाम भयाम देख लो, भयाम भयाम भयाम। लता रहता तो लताभ्याम, लताभ्याम, लताभ्याम। बालक रहता तो बलकाभ्याम, बलकाभ्याम, बलकाभ्याम। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स,
आप तीसरे और चौथे और पांचवे को महत्वपूर्ण क्यों नहीं मान लेते? ऐसा क्यों नहीं कह लेते कि हमें तीसरा चौथा पांचवा याद है, जो कि दो ही वचन याद है? कौ वचन? दो वचन। आइए एक मैं हिंट दे रहा हूं। तीसरा के प्रथम आपने अभी तो पढ़ा, तीसरे में या होता है। मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि तुम्हारी पूरी होली आ चुका है, होली में रंग लगाना हो तो बता दो तुम्हारे पास भाभी कितनी है, तो बोलना मेरी भाभी 3 गो है और तीनों ही मस्त है, और तीनों जब मस्त है तो तीनों का रंग हम लोग लगाएंगे। ऐसे भी आप लोग सीख सकते हो। बता दो भैया भाभी कौ गो? 3 गो। कै गो? 3 गो। तो हमें यह याद रखना होता है। अच्छा 3 गो भाभी, सही बात है। ए हल्ला ना करो, 3 गो भाभी बात सही है। तो 3 गो भाभी जो हुई वो एक वचन हुई कि बहुवचन हुई? तो भाभी को वचन ऐसे लगत हुआ याद हो गए हुआ तुम्हारी के ना। हमने का बोला पूछेंगे सवाल, देखिए बच्चों को याद करवा रहे हैं थोड़ा सा। तीसरे नंबर पर 3 गो भाभी बहुवचन हो जाएगी, तो बोलो तीसरा नंबर नधा, नदीभ्याम, नदी भी मतलब भाभी, नदी भी माने भाभी। इस तरीका से आप जरूर याद कर सकते हैं। और भाभी कै नंबर पर आई थी? 3 नंबर पर। या सपोज दैट छोटे पिछले वाले क्लास में मैंने ये सिखाया कि मान लो मेरा ऋषि से नाम हुआ, हम लोग भी 3 भाई, तो तीनों भाई की औरतें आए जाएगी, मैडम लोग आएगी लोग, तो तुम लोग क्या बोलोगे यार? तो टीएलसी के भाभी, टीएलसी सेंटर कोचिंग है ना भाई, किंग ऑफ टीएलसी सेंटर। तो टीएलसी सेंटर के जो आएगी लोग तो भाभी ना बनेगी। तीसरा नंबर तीसरे टीएलसी, तरीका ऐसे याद कर सकते हो। तीसरे नंबर पर इसी सर के भाभी, ऐसे भी याद कर सकते हो। क्या दिक्कत है? चलिए, तो मैंने बोला कि नदा, बोलो नधा, नदीभ्याम, नदी भी। पक्का बताओ तीसरा याद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो नधा, नदीभ्याम, नदी भी। और चौथा नंबर पर जब आओगे, कै नंबर पर? चौथा। तो आपको आदर्श रूप हम आपको याद करवाए थे, याद है क्या? चौथा रूप पर तस्मई वाला नहीं याद है? शतौते तम तौतान तेन तभ्याम ते तस्मै तभ्याम तेभ्य तस्मात् तभ्याम तेभ्य तस्मै तस्मिन् तेषु। चलिए, मैं बोल रहा हूं छोटू कि तीसरा नंबर याद होता है। चौथा पर इस तरीका से याद रख सकते हैं तस्मई वाला, नहीं तो 4 क्लास में समझो कि चाउर डाल दो। क्या डाल दो? चावल। चावर यानी चावल, चाउर समझा भोजपुरी भाषा में, चाउर। चाउर और इसी में दूध डाल दो, चीनी डाल दो, बता दो तस्मई बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो भाई चौथे नंबर पर तस्मई बनाई गई। कौन नंबर पर तस्मई बनाई गई? चौथे नंबर पर। किसी को दिक्कत तो नहीं भाई? चौथे नंबर पर तस्मई बनाई गई। किसी को दिक्कत? चौथे नंबर पर क्या बनाई गई? तस्मई। ठीक है, यहां तक दिख रहा लेना। चलिए, चौथे नंबर पर क्या बनाई गई? तस्मई। तो भाई चौथे नंबर पर जैसे ही तस्मई, तो ऐसे ही बोलो नधई, लेकिन ओरिजिनल में ये लिखा है नधय। क्या लिखा है? नधय, नधय। तो चौथा नंबर पर हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। तीसरा में क्या था? नधा, और चौथा पर क्या हो जाएगा? चाउर वाला, दूध वाला, तस्मई, तो नधई क्या हो जाएगा? नधय। और चाहे वह तीसरा हो, चाहे वह चौथा हो, चाहे वह पांचवा हो, उसके द्विवचन में क्या होता है? नदी भ्याम। तो द्विवचन में क्या हो जाएगा? नदी भ्याम। और चौथा नंबर पर बहुवचन में नदीभ्या होता है। ये कैसे जानेंगे? चौथा क्या हो, पांचवा क्या हो, सब एक ही हो। देखो बोलो, अरे तीसरे से मान लो, तीसरे से मान लो, इसको सपोज डेट मान सकते हैं। बोलो नदीभ्या। अरे गलत मैंने बोल नहीं रहे हैं, गलत ये मत समझना, इसको मानो ना भी, बता रहे कारण इसका। बोलो नदीभ्या, 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 नदीभ्याम, नदीभ्याम, नदीभ्याम। चाहे वो तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, एक जैसे होते हैं द्विवचन और बहुवचन, बशर्ते ऋषि सर की भाभी को छोड़ देना, क्योंकि तीसरा नंबर पर ऋषि सर की भाभी आती है। तो भैया बोलो नदी भी, ओकरा बाद भैया भैया कहिए लोग ना, का नदीभ्या, 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 नदीभ्या। इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। और YouTube पर एक ऐसा पहला वीडियो आपको देखने को मिलता होगा कि इतनी आसान तरीका से नदी शब्द रूप भी आपको पढ़ा दिया गया। अभी नहीं, भागो मत, बने रहो। कौन को किसको किसको याद हो गया? तीसरा नंबर पर ऋषि सर की भाभी, एक गो ऐसा कि 3 गो, तो बहुवचन की एक वचन। तो बोलो नधा, नदीभ्याम, नदी भी। चौथा नंबर पर अभी तस्मई और बने नहीं, नधय। फिर बोल द्विवचन में नदीभ्याम, नदीभ्या। अब पांचवा नंबर पर बोलो, आराम से बोलना, नधा, नदीभ्याम, नदीभ्या। 5 गो तक याद हो गए क्या भैया? 5 गो तक याद हो, अच्छी बात है, आगे बढ़तो। ब्रांड जैसे ही आते हैं हम
षष्ठी में, तो भैया हम पकड़ लेते हैं सतों को। कौन चीज को? सतों को। समझिएगा, आप छठी और शतवीं पर पहुंच गए हैं, जो कि एक लास्ट ब्रांड चल रहा है। लास्ट ब्रांड बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार, बहुत मजेदार, तुरंत याद हो जाएगा। और फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन भी करूंगा, घबराइए मत। छोटू, आप इसको देखें तो तृतीया में क्या था? नधा। चौथा में क्या था? नध है। पांचवा मैडम का नधा, छठो मैडम का सास अगर बढ़िया से था नधा। इस सबको याद है, नधा 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 नधा। ठीक है, जैसे ही छठा में चलते हैं, हाउ हिलाओ, चलिए क्षमा प्रार्थी, मुझे हिला, किसी को दिक्कत तो नहीं? कॉम्प्रोमाइज। तो मैंने बोला छोटू कि छठा में जैसे चलोगे, बोलो नधा, और द्विवचन को ध्यान देना, छठा और शतवा का। बोलो नधो, नधो। किसको किसको याद हो गया? छठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में क्या होता है? नधो। चलिए, और छठा में बोलो नधा, नधो, नदी नाम। जानते हो, एक बार है, एक ट्यूशन में पढ़ाया जा रहा था नदी शब्द रूप, तो उस मास्टर जी ने पहले ही बोल दिया कि भाई नदी शब्द में सब मैं याद करवा सकता हूं, लेकिन छठा के बहुवचन नहीं याद करवा सकता हूं। लड़का ने पूछा सर ऐसा क्यों? हम तो याद कर लेंगे। मास्टर साहब ने बोला नहीं, नदी शब्द रूप के, चाहे बालक शब्द रूप के, चाहे लता शब्द रूप के, तुम छठी विभक्ति के बहुवचन नहीं याद कर सकते। और बिहार बोर्ड हमेशा वही क्वेश्चन पूछता है। वो क्यों पूछता है? वो इसलिए पूछता है कि बच्चों को वो याद नहीं होता। मैं बोल रहा हूं, आप मेरे से पढ़ रहे हो, मैं पहले ही बोल दिया कि भाई वो नहीं याद होता है। छठा विभक्ति, जो कि छठा में नधा, नधो, नदी नाम। छठा विभक्ति के बहुवचन में भाई क्या होता है? कोई बताएगा? ये सच बताओ कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या तुम लोग बता सकते हो? जिलेबी वाला क्या था छठा के बहुवचन में? पर आज ही याद रहेगा कि कल भुला जाओगे? नदी नाम। छठा में मिलर रहे इनाम, ऋषि सर देले रहन, यही चलते का नाम हो नदी। और चॉकलेट में मिलर है इनाम। क्या मिलर है? इनाम में क्या मिलर है? चॉकलेट। तो केकड़ा केकड़ा याद होगा? सच बताओ, छठा में नदी नाम। पक्का अभी पूछेंगे, जब हम पढ़ा लेंगे ना, तो आप लोगों से पूछेंगे कि बता दो कि छठा विभक्ति के बहुवचन में क्या था। और सारे लोग इसे याद कर पाते नहीं है। बट एक चॉकलेट मिला है, मैं खा ले रहा हूँ इनाम में। चलो चलो। कौन लाए चॉकलेट भाई? जाहिद। ये डांटे में सटा लिया। कोई का छठियार नहीं ना था, तुमको छठे में मिल रहा है। सच बताओ कि नदी शब्द रूप में ऋषि सर ने क्या बताया था कि याद नहीं होता था? छठी विभक्ति के बहुवचन। क्या होता था? या मिल रहा था इनाम। आइए अब सतवा याद कर ले। भाई सतवा को मानना है सूर्य भगवान का। मानना है सूर्य मने सतवा। सूर्य मने जापान को उगते हुए सूर्य भी माना जाता है। ऐसा भी तुमने सुना होगा कि सूर्य भगवान 7 को बने, कोई कोई कहता है। आइए देखते हैं। आप बताइए कैसे साबित कर सकते हो कि सूर्य भगवान है? जैसे ही सूर्य भगवान निकलेंगे तो घाम उगेगा। क्या होगा? पक्का। सतवा विभक्ति में सूर्य भगवान को जब मानते हो, पक्का है कि सूर्य भगवान जैसे उगेंगे पहले पहले क्या उगाएंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, सतवी विभक्ति के एक वचन में घामे होता है। देख लो लिखल है नधाम। और जैसे ही घाम उगता है, ठंडा की मौसम है, तले बच्चा घाम को देख करके लगता है नहाने। वो होता है जैसे उगल घाम आता सही क्या कर अपन काम अब न हो, कह सकते हो न हो। सतवी विभक्ति को याद करना बहुत ही आसान हुआ, सरल भाषा। सतवी को बोलते हैं 7 नंबर पर घाम उगेगा, सूर्य भगवान उगाएंगे। बोलो
नधाम नधो नदीशु। मेरे डियर स्टूडेंट्स, सतवी को मान सकते हो ये भी तरीका से, सासू वहीं पर बड़ा का, हम वहीं पर बने। 7 फेरा लोगे और नहा धोआ करके जाओगे किसके पास? फिर सासू माँ के पास। हम लोग सतवा को सासू माँ कहें, सतवा को क्या कहें? सासू माँ। सतवा के बहू को, अरे सतवा के बहू को, हाँ बहू को, बहू ने, अरे सतवा के बहू ने सासू कहा, सतवा के बहू ने सासू कहा। 7 फेरे लेने के बाद आइए तो बोलो भाई नधाम नधो, सतवा नंबर पर के रहे सासू, बहुवचन के सासू, वो बहू के सासू रही, वो बहू के सासी रही। किसको किसको याद हो गया? पक्का याद हुआ? मेरे दोस्त आप बताइए सासू कौन विभक्ति में होत रही? असही ससे सासू ससे सतवा। अब सासू बताइए, जो सासू है बनी होगी का चीज की बनी होगी? सास, किसी ना किसी बहू की, किसी ना किसी बहू की, तो बहुवचन। मेरे दोस्त हमें लगता है कि आप सबको नदी शब्द रूप आराम से याद होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप बताइए इसमें कुछ आपको डबल ट्रिपल चौपर क्या मिल रहा है? आइए सबसे चलते हैं। मेरे डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आप देखेंगे आपको नधौ जो मिलता है 2 बार मिलता है। कितने बार? कौन कौन जान गया? बोलो नधौ कितने बार? 2 बार। और कितने बार को आवृत्ति बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आवृत्ति, मतलब बार बार आना, दोहराना। नदी शब्द रूप में नधौ कितने बार आता है? 2 बार। वाह, बिहार बोर्ड क्वेश्चंस ऐसे भी लेवल का बना सकता है, बनाएगा। आगे चलते हैं। 2 बार। लेकिन मैं कह रहा हूं कि नदी भयाम की आवृत्ति कितनी बार होती है? 3। वाह रे भैया, नदी भयाम की आवृत्ति कितने बार होती है? लेकिन आप बताइए एक वचन में कि द्विवचन में? द्विवचन में। नधौ भी द्विवचन में, नदी भयाम भी द्विवचन में। वाह रे भैया, अच्छी बात है। आप बताइए नधो जो होता है वो भी कई गो? 2 गो। ये भी कई गो? 2 गो। नदी भयाम भी कई गो? 3 गो। वाह रे भैया। और नधो का गो? 2 गो। आप बताइए नधा कई गो? 2 गो। सब 2 गो, लेकिन जो मैंने पढ़ाया सारे 2 गो, परंतु मेरे डियर स्टूडेंट्स नदी भयाम कई गो? 3 गो। नदी भयाम कई गो? आप बताइए नदीभ्या कितने बार? नदीभ्या का, अच्छा कैसे याद रखेंगे कि ये बहुवचन है? आइए मैं ट्रिक से बता रहा हूं मेरे डियर स्टूडेंट्स। कोई भी शब्द रूप हो, अगर उसमें विसर्ग लगल है, हम तरीका से याद कर सकते हैं। हाई तो याद है ना, नधो का लिखल है? नधो, लेकिन ओ की मात्रा के साथ विसर्ग लगल है, ओ की मात्रा के साथ। और मैं कह रहा हूं कि लास्ट में केवल विसर्ग लगल है। क्या लगल है? तो बोलो बहुवचन हुआ कि नहीं हुआ? बहुवचन हुआ कि नहीं हुआ? हम तरीका से देखो सारे में लगभग, माने भाई ट्रिक तो थोड़ी बहुत काम करती है। नदीभ्या बोलो कौन वचन? बहुवचन। नदी भी बहुवचन, नादी बहुवचन, नाधा बहुवचन, नदीभ्या बहुवचन, विसर्ग वाले। बट कहोगे भैया विसर्ग तो इसमें भी लगल है। भैया तो ये तो तुमको याद नहीं करवाए थे। 5वां 6ठा में नधा जो होता है वो 2 बार आती है, और यह क्या है? एक वचन है। हाँ है ना? इतना हिंट तो कोई मास्टर आपको देगा भी नहीं, बोलेगा कि आप इसे याद कर लीजिए। आइए चलते हैं। छोटू ये बताइए कि आपने जो नधौ देखा वो कितने विभक्तियां में देखा? तो प्रथमा और द्वितीय में देखा। मैं अब क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, तो एक वचन में देखा कि द्विवचन में? द्विवचन में देखा। वेरी गुड। आपने देखा नधा जो लिखल था, मात्र एक ऐसा नधा, ये कै वचन का था? कौन सी विभक्ति? तृतीया। कैसे याद रहा? आ की मात्रा, आ की मात्रा। और नधा कौआ पर था, कैसे याद रखेंगे? चौथा पर चाउर और दूध से तस्मै बना, नधै बना। किसी को दिक्कत? अभी भागो मत। सब लोग कहता है ना कि ऋषि भैया के पास पता नहीं कमजोर छात्र क्यों तेज हो जाते हैं, कैसे तेज हो जाते हैं? कारण यही है कि मैं इतनी ही उम्र में, भले लोग दूर से देख करके लोग ये समझें कि पता नहीं क्या पढ़ाता होगा, लेकिन आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता लग गया होगा कि ये लड़का क्या पढ़ा रहा है। आइए हम उसमें से खंघोर खंघोर के निकालते हैं।
छोटू आइए देखते हैं। हाँ जी छोटू, कोई बताएगा नधाम जो था, घाम उगल रहे कौवा में, सातवा में, पहले पहले सुबह सुबह नधाम, और नधो दो वचन में, और नदीसु है सासू माँ वाली सातवा। मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप देखिएगा नधौ टोटल आवृत्ति कई बार हो रही है, तो इसको बोलोगे 3 बार, नदीभ्याम भी 3 बार। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे पढ़ोगे संबोधन में आपको दिखाई देता होगा, तो बोलो हे नदी, हे नधौ, हे नधा, यानी नधौ कब बार आ गया? तो देखो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 3 बार नधौ की आवृत्ति। हाँ नदी भी आ जाएगा। चलो आगे देखें, अभी बबी नहीं की साइड। अब हमारी बात समझे छोटू यहां तक। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, थोड़ा सा, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो भी बच्चे हो, एक बार स्क्रीनशॉट। अगर कहोगे कि भैया स्क्रीनशॉट आप नहीं लेने देते हैं, लो हरिए, एक बार स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। या तो वीडियो को आप पॉज करके देख भी सकते हो, स्किप मत करना, ठीक है, पॉज करके देख सकते हो। आगे देखते हैं छोटू, अब हम थोड़ा सा एक वचन पर चल देते हैं। कौन वचन पर? क्या होता है प्रथमा में? नदी। अब दूसरी विभक्ति में क्या चलोगे? नदी। तृतीया में नधा, और चौथा में बता दो नध है, पांचवा और छठा में आराम से कर लेना है नध नध, और सातवां तो भैया याद नधाम। किसको किसको याद है? जैसे द्विवचन में लिखना चाहोगे तो तुम लोग जानते हो नधौ नधौ, नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम। अब पांचवा छठवा में आराम से बोलो नधो नधो। और जैसे ही चलोगे बहुवचन में तो नधा नदी, और तीसरा नंबर पर इसी सर के भाभी नदी भी, है ना। ये तीसरा का बहुवचन में क्या हो जाएगा? नदी भी। चौथा कोयल बता दो नदीव्या, पांचवा में नदीव्या, और छठा में भैया कोई हली बोलने भूला जी वो नदी नाम पूछे। आइए चलते हैं। अच्छा अभी टाइम है ज्यादा, तो बाबू हमार सोना हमार कटोरा हमार सुन लो जा, जे वीडियो देखा था ज्यादा दूर नहीं खेवे के, एसएस मॉल के बगल में और हाई स्कूल मिडिल स्कूल के सामने किराना स्टोर बा, और वहां काफी लकड़ियां बेची जाती है। हमारी जो भी रूम के मालिक हैं वो आगे एक बहुत बढ़िया दुकान छोटा मोटा किए हैं, उसमें कपड़े की दुकान है, आप उनसे भी पता कर सकते हैं। और ये जो लिंक दिया गया है, नंबर दिया गया है, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फाइनली अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने भाइयों को पढ़ाने के लिए, अपने बहनों को पढ़ाने के लिए, जो भी आपके भतीजे होते हैं छोटे बच्चों से भी पढ़ाते हैं, और इस प्रकार से आपको पढ़ाई करवाई जाती है। आगे बढ़ो, अब क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से। मेरे डियर स्टूडेंट्स, हम इसको करते हैं थोड़ा बैक। क्या करते हैं? बैक। और बैक करने के बाद नोट हम लोग खोलते हैं, और इस नोट में बच्चों से पूछा जाएगा कि आप लोगों ने क्या पढ़ा, आप लोगों ने क्या पढ़ा। और बैक जैसे ही हुआ तब तक मैंने अपनी थीम को भी चेंज कर पा रहा हूं। क्या कर पा रहा हूं? जैसे ही मैंने थीम को चेंज किया, कुछ बैकग्राउंड हमारा इस प्रकार के आया, और इस बैकग्राउंड में खूब आपसे रेड कलर से या व्हाइट कलर से लिखी जाएगी। और मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों से, देखते हैं कितने बच्चे जवाब देते हैं। कौन कौन बच्चा जवाब दे पाएगा? ठीक है चलिए, मैंने बोला ध्यान से रखिएगा। कह रहे कि लता शब्द, कौन शब्द रूप? नदी। कह रहे कि नदी शब्द रूप में नधौ, क्या लिखा है? नधौ। नधौ की आवृत्ति, आवृत्ति है। ऑप्शन ए में था 2, ऑप्शन बी में था 1, ऑप्शन सी में था 3, ऑप्शन डी में था 0। ये भाई क्वेश्चन आपके सामने, कौन से ऑप्शन की ओर चलोगे? नधौ कै बार? क बार? क्यों? प्रथमा विभक्ति में भी था, द्वितीय विभक्ति में था, और एक संबोधन में भी था। याद रखिएगा। सो ऑप्शन is the C for Talagade, C for carrot, C for carrot, C for carrot, C for cat. So this question's right answer option C, 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 C. ऑप्शन C. यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। आइए एक क्वेश्चन और मैं पूछने जा रहा हूं, वो देखते हैं कितना। छोटू बताइए, नदी शब्द रूप में, नदी शब्द रूप में नदी भयाम, नदी भयाम की आवृत्ति कोई बताएगा? की आवृत्ति कितनी है? 3 बार। राइट आंसर। चलो कंप्यूटर महाराज थोड़ा सा आप बताइए, राइट है क्या आंसर?
देखते हैं क्या मारते हैं। जी सही मारा, इन्होंने क्या मारा? सही, इन्होंने सही मारा। जी सही मारा। चलिए भैया, क्योंकि नदी व्यायाम जो होता है 3 बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से भूलवाने के लिए पूछा जाएगा, देखते हैं। करे नदी शब्द रूप में नधा की विभक्ति और वचन बताएं। कौन बता सकता है? हाँ हाँ, देखा पहला चीटिंग करता है, कितना यार मस्त देखा, तू गाली कर नधा आ की मात्रा है, और आ की मात्रा किस विभक्ति में चलती थी? तृतीया। वाह भैया। तो देखते हैं कंप्यूटर महाराज क्या करते हैं, लिखते हैं जो भी आंसर। तो कंप्यूटर महाराज थोड़ा इन बच्चों का जवाब दीजिए कि ये जो नधा है, क्या है जी? नधा जो है वो विभक्ति तृतीया। वाह, तृतीया लिखा। अब देखते हैं कंप्यूटर महाराज की वचन क्या बता रहे हैं। अरे वचन एक बता रहे हैं, एक वचन, यानी एक वचन। सही है क्या भैया? आप लोग यही जवाब दिए थे, यही दिए थे? कट गया, लो यही दिए थे, गुड। तो जान गए होगे क्या आखिर ऐसे क्यों बच्चे तेज होते हैं, कारण क्या? यहां तक किसी को दिक्कत? नो। जैसे लता शब्द रूप पढ़ाया गया था वैसे ही आपको नदी शब्द रूप पढ़ाया गया, बिल्कुल कुछ नहीं। आगे आपकी बात देखते हैं, आप तो भुला जाओगे, एक तो याद है। आप बताइए छोटू, जल्दी जल्दी। कौन बताएगा कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन? आए, क्योंकि ऋषि सर पहले ही बताए थे, सब लोग से याद होता नहीं है, और यही सब लोग से टीएलसी सेंटर वाले बच्चे सबने याद कर लिया। हाँ भैया, ये जो था कंप्यूटर महाराज थोड़ा इसका आंसर लिखने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कंप्यूटर महाराज ने इसका आंसर क्या लिखा। इसका आंसर लिख रहे हैं, इधर लिखेंगे विभक्ति बता रहा है, थोड़ा देखिएगा, ये विभक्ति बता रहे हैं और इधर वचन बता रहे हैं। विभक्ति उन्होंने षष्ठी बताया, जिसको षष्ठी भी लोग कहते हैं। सही बताया क्या भैया? और चलिए वचन जो बता रहे हैं वो बहुवचन बता रहे हैं। कौन वचन? बहुवचन। सही है क्या? तो शो कंप्यूटर महाराज आपसे निवेदन है कि आप अब इस क्वेश्चन को छोड़ करके दूसरा क्वेश्चन दीजिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब हमारी आ रही है एक शब्द रूप, ये क्या है भैया? ये है प्रथम विभक्ति एक वचन। प्रथम विभक्ति एक वचन, अच्छी बात है। यही अगर नदी में विसर्ग लग जाता तो ये क्या हो जाते हैं? द्वितीय विभक्ति बहुवचन। द्वितीय विभक्ति बहुवचन। वाह भैया। तो अब चलते हैं, ये बता दो, चलिए कौन सी विभक्ति? बाप रे सासू मां, 7वां नंबर पर अभी मैंने पढ़ाया। कौन सी विभक्ति बता दो? शतवा। और कौन वचन? वाह, शतवा के बहुवचन। ये जो है सप्तमी है, और कौन वचन? बहुवचन। चलिए भैया शब्द बताओ ना, हाथ उठा लो जिसको जिसको पूरा नदी शब्द रूप याद हो गए। सबको याद हो गए नदी शब्द रूप? पक्का नदी शब्द रूप हो गए? लो सुना नहीं दे सकते हो? चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी थोड़ा क्वेश्चन आप बता दो जल्दी जल्दी। ना दो, कौन सी विभक्ति? कौन विभक्ति? दोनों विभक्ति में आती है, षष्ठी में भी आती है, सप्तमी में भी आती है। कौन वचन? ये है द्विवचन। कौन वचन? बात सही है क्या? द्विवचन। किसी को दिक्कत? भाई जो भी वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोग ये देखें कि देख लो ये भी तो एक मास्टर है, और मास्टर क्यों नहीं ऐसे पढ़ाते, इतना मेहनत और मास्टर क्यों नहीं करते। एक से एक ऑनलाइन वाला मास्टर है साहब, सब कंटेंट का सब पूरा कर रहा है और बच्चों को कुछ याद नहीं करवा रहा है, कुछ नहीं। आजीवन तक इसी बेसिक के साथ पढ़ाते रहेंगे, चाहे वो वीडियो वायरल हो या ना हो, लेकिन धीरे धीरे वीडियो हमारी वायरल हो रही है। आप सबका दुलार प्यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे देखो, तो छोड़ो, यहां तक सबको याद हो गया ही। अब हमारी बात आती है थोड़ा सा बच्चों से लिखवाना। हम आइए चलते हैं, आपको लिखवाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन से बड़ा ही मस्त है, पूछे थे का?
बोल तो कौन होगा? षष्ठी विभक्ति वचन। वाह, ये भैया भाई घाम मुँह बोल हो सतमी के आता है हो गल न हो द्विवचन। षष्ठी और सतमी दोनों अच्छी भैया। होई वाला हो नधाय चतुर्थी। वाह रे भैया वाह। तो मेरे दोस्त फाइनली हम लोग अगर याद करें, अच्छा प्रथमा कोई लिखवा सकता है? प्रथमा प्रथमा कोई लिखवा सकता है? बोल तो भैया। नदी नधौ आए नधह। पक्का? हाँ बिल्कुल सही है। दूसरे अच्छा चलिए द्वितीय में कोई लिखवा है? बोलो न दीम, यही वाला बोलो नधौ नदी। पक्का? वाह भैया आगे बढ़ते हो। देखो इस प्रकार से बच्चे पढ़ते हैं, इस प्रकार से पढ़ाई जाती है भैया। यहाँ आगे बढ़ो। अरे तृतीया तो सब लोग को याद है ना? बोलो 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 नधा। हाँ नदी भयाम। अरे इसी सर के तीसरा नंबर पर तो ही ना भूलेगा, समझाना था नहीं। विसर्ग लगेगा ना क्योंकि बहुवचन है। चौथा पर बता दो भाई चतुर्थी। न धै नदी भयाम नदीभ्य नदी भय। विसर्ग लगेगा ना? वाह भैया आगे बढ़ जाते हैं। क्या समझ पाओगे जो लिखा हुआ है ना? साफ साफ आ रहा है? थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। चलिए भैया पंचमी में बता दो। बोलो आराम से। नधा विसर्ग नदी भयाम। उसके बाद बिल्कुल यही होगा नदी भय। कोई षष्ठी बता देगा? षष्ठी बता दो यही वाला नधा। हाँ नधो। उसके बाद बता दो रे नदी नाम। ये लोग भूल जाते हैं। सप्तमी बता दो। सप्तमी में बोलो न धाम नधो नदीसु नदीसु। कोई बता देगा संबोधन कैसे करोगे? हे नदी। संबोधन का चिन्ह जरूर दे दीजिएगा। हे नधौ संबोधन चिन्ह। हे नदी नु नध। विसर्ग डालना है तो नधा हो जाएगा। कब जाएगा? नधा। किसी को दिक्कत है? तो यहां से दोस्तों हम लोगों ने सीखा नदी शब्द रूप। बिल्कुल याद हो गए तो होमवर्क लिख लीजिए। और तब तक जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। किसी को दिक्कत?